बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं अच्छे पुरानी नस्लों के कबूतरों का जो है शौक़ करवाता रहता हूँ अक्सर। और आज भी आपको मैं एक बेहतरीन जोड़े का शौक़ करवाने लगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी को 3-4 दिन पहले बनाई थी, इतना ही हो गया है। उसमें एक मैंने फ़ीमेल थी मेरे पास जिसका मैंने लिखा था नामालूम नस्ल। तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरे जो देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल, उन्होंने मुझे बताया कि ये कौन सी नस्ल से है। किसी ने ये जी फ़ीमेल थी कबूतरी, मैंने लाहौर से ली थी। इसका बताया गया जी कि ये किसी ने कहा जी ये कराची की नस्ल है और किसी ने कहा ये छत वाले हैं, किसी ने कहा कि इराकी कबूतर हैं। इस तरह इसके मुख्तलिफ जो है ले आएँ करीब कैमरा ले आएँ इधर, तो मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे थे इसके अंदर। लेकिन एक जो थे बड़े पुराने सीनियर उस्ताद हैं, उस्ताद मियाँ मसूद साहब, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है। उनकी मुझे डायरेक्ट कॉल आ गई। उन्होंने कहा जी ये ना तो ये कराची के हैं, ना ये सियालकोटी है कबूतरी। ये कबूतरी है इंडियन और चूहा नस्ल से इसका ताल्लुक़ है एंड इंडियन चूहे। फिर उन्होंने बड़ी तफसील से मेरी को तकरीबन आधा पौना घंटा उनसे बात हुई। बड़ी मालूमात भी मिली नस्लों के मुतालिक। उनके पास भी ये मौजूद रहे हैं कबूतर। उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया में एक मिसिज़ पटेल थी पार्टीशन से पहले। तो ये मिसिज़ पटेल वाले चूहे जो नस्ल थी, चूहे कबूतर थे, उनमें से ये कबूतरी है। उनके शागिर्द भी एक कराची में रहे हैं, कुछ वो पाकिस्तान में आए भी थे। तो ये चूहे नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। लेकिन ये मिसिज़ पटेल वाले चूहे ये कहलाती है नस्ल ये। तो बहुत से दोस्तों ने ये सियालकोट से जो जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने कहा ये सियालकोटी छत वाला चूहा क्रास है, छत वाला मोतियों वाला क्रास है। तो अब मुझे वो याद नहीं आ रहा है वो नस्ल जो है जिसके साथ इसका ज़्यादा मिलता है कलर। बिल्कुल जी याद आ गया मुझे नाम उसका। वो कराची साइड पे बहुत से दोस्तों के पास ये बजरे, और कराची से भी 1-2 दोस्तों ने कहा जी ये बजरई नस्ल की कबूतरी है। तो ये काले पल्ले हैं, स्लेटी बजरई भी कह रहे थे। कुछ इंडिया से भी दोस्तों ने मैसेजेस किए कि ये इंडियन बजरई कबूतरी है। फिर और भी मुख्तलिफ आए। लेकिन मुझे जब उस्ताद मियाँ मसूद जो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, कराची भी वो बड़ा अरसा रह चुके हैं, उनसे गुफ्तगू जब हुई, उन्होंने मुझे बताया, अपने मुतालिक भी बताया। और इसका उन्होंने कहा कि ये मिसिज़ पटेल थी इंडिया में। अब पटियाला या बटाला इस साइड की थी, उन्हें अब सही तरीके से याद नहीं था। वो उनके पास ये नस्ल थी। और उन्होंने बताया कि चूँकि वो होशियारपुर से आए हैं माइग्रेट होके, तो होशियारपुर में भी ये कबूतर थे उनके पास। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि ये इनसे मास्टर अब्दुल्ला से भी पुराने चूहे जो इंडियन थे मिसिज़ पटेल वाले, इस कबूतरी का उससे ताल्लुक़ है। और इसको आप सियालकोटी जो चूही नस्ल का कबूतर है जो उसके साथ इसका जोड़ा बनाए, तो ये फिर इंडियन चूहे ही बनेंगे मिसिज़ पटेल वाले। कुछ सियालकोटी भी आ जाएंगे, लेकिन ये फिर इंडियन चूहे बन जाएंगे। तो मुझे उनकी बात वाकई पसंद आई दलाइल के साथ। मैंने उन्हें कहा जी कि इसका कलर जो मिलता है ये मिलता है कराची से बाजरे कबूतर, बजरई या बाजरे कबूतर के हैं, उसके साथ मिलता है। उन्होंने कहा जी कलर इसका वाकई मुशाबत है बजरई कबूतरों से, लेकिन
उन्होंने कहा बजरई कबूतर होते हैं थोड़े बड़े साइज़ में, ये छोटे साइज़ के होते हैं। ये चूहे जो हैं इंडियन मिसिस पटेल वाले चूहे, ये छोटे साइज़ में होते हैं, हड्डियाँ इनकी बड़ी होती हैं। जिस तरह उन्होंने बताया, देखें अब इसकी भी हड्डी 4 उंगली है, छोटी सी ये कबूतरी है, छोटे से साइज़ में, जोड़ थोड़ा सा इसका खुला हुआ है। ये उन्होंने मुझे बताया कि ये असल में कुछ थोड़ा सा, क्योंकि बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, वो सीनियर हैं, वो कह भी सकते हैं। उन्होंने कुछ नाराज़गी का इज़हार भी किया कि आजकल के जितने भी कबूतर परवर हैं या जो वीडियोस बनाते हैं, वो कभी फ़िरोज़पुर से आगे नहीं गए, सियालकोटी, कसूरी, फ़िरोज़पुरी, रामपुरी। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि रामपुरी, फ़िरोज़पुरी, कसूरी, लाहौरी और सियालकोटी इन तक ही महदूद हो के रह गए हैं सारे। कबूतरबाजी इससे बहुत वसी है और ये नस्लें पहले भी मौजूद थीं और मेरे वो प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। ये उन्होंने बताया कि एक तो इस जो बजरई कबूतर होते हैं उनकी आँख साफ़ होती है, दूसरा उनका साइज़ बड़ा होता है। ये 2 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि ये इसी साइज़ के ही होते हैं, ये जो मिसिस पटेल वाले चूहे हैं, और पाकिस्तान में भी चंद घरों में ये मौजूद हैं, वहाँ से आए थे। वो कहते हैं मेरे पास ख़ुद भी ये मौजूद रहे हैं किसी ज़माने में। ये कबूतर मिसिस पटेल वाले चूहे जो हैं ये थे, और उनका ये कहना था कि ये इतनी ज़बरदस्त इनकी उड़ान है, वापसी है, कि ये बच्चे पालते हुए भी, कहते जब उनके पास थे ये, तो ये बच्चे भी पाल रहे होते थे और साथ साथ सारा दिन की परवाज़ें भी दे देते थे। आंधी तूफ़ान में भी ये वापस आ जाते होते थे, चाहे 2 दिन बाद आएँ, लेकिन आज ये जाते होते थे जितनी मर्ज़ी दूर चले गए हवा के साथ। तो उन्होंने मुझे उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे बताया। ये इसके पंजे भी दोबारा दिखा देंगे। तो मैंने अब उसके लिए कबूतर जो है वो अपने घर का ही सिलेक्ट किया है। ये जी मास्टर अब्दुल्ला वाले जो चूहे हैं, ये उनमें से ये कबूतर मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि, और उस्ताद मियां मसूद साहब फैसलाबाद वाले जो हैं, उनके हिदायत पे मैंने इसके लिए ये कबूतर सिलेक्ट किया है। ये सियालकोटी कबूतर है, मास्टर अब्दुल्ला वाले कह लें इन्हें, या लाला हंसराज वाले कह लें। ये भी पुरानी कदीम नस्ल है। ये भी चूहे हैं जी, सियालकोट के चूहे हैं। ये कबूतर मैंने सेलेक्ट किया है उसके साथ लगाने के लिए। इसका आपको शौक़ भी करवाते हैं। ये इंडियन जो चूही कबूतरी है, मिसिस पटेल वाले चूहों में से वो कबूतरी है, उसके साथ ये मैं इसका जोड़ा बंद कर दिया। और तकरीबन जो है वो मस्ती खा रही है कबूतरी भी, कबूतर भी बोल रहा है, और जोड़ा लग चुका हुआ है। इसको एक दिन बंद करेंगे, कल इसको वापस छोड़ेंगे तो ये जोड़ा लग चुका होगा। ये मैंने लगाया जी, ये प्योर हालत में है। ये सियालकोटी चूहे हैं, इनके साइज़ थोड़े बड़े होते हैं, जिसामत में वज़न नहीं है इनका। फिर ये सर देखें, सर भी बड़ा है, साइज़ भी बड़ा है, आँखें बड़ी हैं इनकी। आँखें जिस तरह चूहों की होती हैं गहरी भी हैं, नोक भी इसकी मोमी है, और ये हल्के हल्के दाग भी आ रहे हैं, ये जौं भी आ रहे हैं, ये गाढ़े हो जाएंगे। और बहरहाल ये बड़ा प्यारा बना हुआ है कबूतर। ये इसकी दुम भी दिखाएं जी, ये दुम है इसकी, ये इस चूहे कबूतर की सियालकोटी जो है। इसके परों का भी शौक़ करवा देते हैं जी, वीडियो लंबी हो रही है। ये जी, ये सियालकोटी चूहा कबूतर है, और ये भी अकल में इनका कोई सानी नहीं है। और सियालकोट के साजा कहते हैं जी, सियालकोट की 2 ही नस्लें रख लें काफ़ी होती हैं, एक बटेरे और दूसरे चूहे। इनके बगैर सियालकोट की कबूतर परवरी नामुकम्मल है। और ये भी, ये थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इनके खाने में कोई अपने ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत पसंद नहीं करते हैं। ये अक्सर तो ये बच्चे छोड़ जाते हैं, अंडे छोड़ जाते हैं अगर इनके खाने में हाथ डाला जाए या इन्हें छेड़ा जाए। तो अब मैंने इनको बड़ी मुश्किल से टेम किया है बचपन से ही। एक तो मैं इनके पास बैठता हूँ, पकड़ता हूँ, जब ये बिल्कुल छोटे होते हैं तो इनको उस तरह आदत डाली है। ये इनके हड्डी इसकी 4 उंगली है जी, कबूतरी की भी इतनी है। ये देखने में कबूतरी से
बड़े साइज़ में है, लेकिन हड्डी कबूतरी की भी इतनी है और इसकी भी 4 उंगली है, उभरी हुई चुभन वाली हड्डी है। जोड़ इसका खुला नहीं कहा जा सकता, बंद जोड़, बंद भी नहीं है खुला भी नहीं, बस मुनासिब सा थोड़ा सा गैप है इसका। ये इसके पंजे देखें जी, जामनी पंजे हैं, मोमी नाखून है। ये आपको मैंने दिखाया है। और इसकी नस्ल की खूबियाँ जो बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते, मौसम ख़राब होने से पहले वापस आ जाते हैं। ये इनकी 2 खूबियाँ जो मुझे पसंद है कि शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते। वरना होता ये है कि अक्सर कबूतर आ रहा है बड़ा लंबा टाइम करके, कोई 12 घंटे से ज़्यादा परवाज़ दे के, जब वो घर के करीब पहुंचता है तो शिकारी परिंदा आता है, वो थका हुआ देख के उसको उठा लेते हैं। अक्सर इस तरह बड़ा नुकसान होता है। तो ये इनमें नहीं है, ये शिकारी परिंदों के इतनी आसानी से हाथ नहीं आते। इनकी अगर आते भी हैं तो इनकी रेशो बहुत कम होती, ना होने के बराबर। ये दूर से ही देख के तो अपने वापस आ जाते हैं या जगह छोड़ देते हैं। तो ये मैंने जोड़ा लगा दिया है जी, इंडियन मिसिज़ पटेल वाली चूही कबूतरी है, और ये लाला हंसराज वाला या मास्टर अब्दुल्ला मरहूम वाला कबूतर। अब चूँकि ये भी प्योर ही चला आ रहा है और इस वजह से इसका भी थोड़ा सा वेट जो है ये हो गया है इन ब्रीडिंग की वजह से। अभी भी मुनासिब है, लेकिन ये भी, इसको भी बाहर से क्रॉस मिलेगा, पर मिलेगा, ये दोनों चूहे बेहतर हो जाएंगे और रहेंगे भी चूहे ही। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई और अच्छी नस्ल लेके दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।